हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यह आपका फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। जो बच्चे 2027 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण सेट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आपके पूछ देते हैं, हूबहू वही क्वेश्चन आपका वहां डाल देगा। तो आइए देखते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन को। जो आप देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है न्यूटन का नियम के अनुसार, ऑप्शन बी है स्नेल के नियम के अनुसार, और ऑप्शन सी है परावर्तन का नियम के अनुसार, और ऑप्शन डी है फरमाट का सिद्धांत के अनुसार। तो आपने पढ़ा होगा कि आपतन कोण जो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन के नियम के अनुसार होता है। अब देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। ठीक है, यहाँ देखिए आप, ये आपका होता है अभिलंब। ये क्या होता है? आपका अभिलंब होता है। और यहाँ से ये आपका एक आपतन कोण या मतलब आपतित किरण आएगी। ठीक है, और यहाँ से एक आपका परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और ये आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये हो गया आपका अभिलंब, इसको एन से करते हैं, और ये हो गया आपका परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित। ठीक है, इसको हम लोग आई से करते हैं और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है? आपतन कोण मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। ये किससे होता है? ये आपके परावर्तन के नियम से होता है। ठीक है, तो परावर्तन का नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है आपका? वो आभासी होता है। ठीक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन है, पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है? ठीक है, जो आपका होल कैमरा है उसमें निम्नलिखित में क्या बनेगा? तो पिन होल जो आपका कैमरा है उसमें प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आपतन कोण 45 हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 था सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि आपतन कोण बराबर हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब, मतलब पूछ रहा है परावर्तन कोण क्या होगा। ठीक है, तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा। परावर्तन के नियम से हमने क्या पढ़ा है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका सघन माध्यम? तो जल। सबसे ज्यादा इसमें सघन क्या है? आपका जल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो चांद के जो आपका आवर्धन होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 - 1 नगण्य और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका आवर्धन होगा, अब देखिए प्रतिबिंब जो आवर्धन होता है क्या होता है? वो प्रतिबिंब का साइज बटा वस्तु का साइज। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बहुत ही कम होगा, नगण्य होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। और वस्तु क्या है? बहुत ही बड़ी होती है। ठीक है, बहुत ही बड़ी, बहुत ही बड़ी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर बहुत बड़ी संख्या से किसी छोटी संख्या में भाग देंगे तो क्या आप कर सकते हो वहां पे? नगण्य। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है वो किसमें होती है? निर्वात में होती है। ठीक है, कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है। प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है, क्या होता है उसमें? आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको TIR कहते हैं। ठीक है, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है प्रकाश तंतु में। याद रखे रहिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस?
ये हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, मीटर का पावर एक। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं P इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f, और f जो होता है मीटर में होता है। तो यहाँ पे क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/m, और m को जब ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर का पावर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है ना, मीटर इनवर्स आप कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग है। तो नेत्र लेंस से रेटिना की जो दूरी होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। पूछिएगा क्वेश्चन में अगर कि जो मिनिमम दूरी होती है किसी वस्तु को देखने के लिए, कम से कम जो दूरी होती है वस्तु को देखने के लिए, तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी, तो 2.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्राकिरणन सबसे कम होता है? तो सबसे कम प्राकिरणन किसका होता है आपका? देखिए, प्राकिरणन जो होगा आपका सबसे कम, वो लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? कांच की प्रिज्म में सबसे जो आपका न्यूनतम विचलन होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा होता है बैगनी रंग का। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा आपका? बैगनी रंग का होगा। ठीक, ये आपका हमने बना दिया। ठीक है, यहां से एक अगर श्वेत प्रकाश जाता है प्रिज्म से होकर, तो ये आपका श्वेत प्रकाश यहां से जा रहा है। ठीक, और ये क्या होता है, 7 रंगों में ये यहाँ पे टूट जाता है। ठीक है, 7 रंगों में यहाँ पे बदल जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे सबसे नीचे में होता है बैगनी वायलेट, और सबसे ऊपर में होता है लाल। तो सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है? तो बैगनी होता है। वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विचलन सबसे मतलब कम, ये देखिए सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है आपका? बैगनी का होता है। ठीक है, अगर यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।